होगा, किसी दूसरे के कहने से आपके लिए ना उसके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संसार में जीवों की संख्या कितने भी जीव चले जाएं, कहीं कोई कम होने वाली नहीं है। माने एक निगोद जीव भी कभी खाली नहीं होने का, तो अनंत निगोदों से भरा हुआ ये पूरा लोक जो है ठसाठस भरा हुआ है जिन निगोद जीवों से, वो भला कब खाली होने का। सुन रहे हो? इसलिए संसार की चिंता जिनको पड़ती है कि भाई संसार में जीव कम हो जाएंगे, वे नियम से संसारी जीव होते हैं। उन्हें संसार पसंद है, वो उन्हें संसार ही अच्छा लग रहा है, इसलिए उन्हें संसार से जाने का मन नहीं होता, तो वह इस तरह की बात करके दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको क्या सोचना, भाई इन अनंतानंत जीवों में से, इन अनंत जीवों के बीच में से ही मैं एक जीव निकल करके ऐसे पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त हो गया। समझ रहे हो? उस पंचेंद्रीय पर्याय में भी हमें यह ज्ञान हो गया कि इस लोक में अनंत जीव हैं, और मैं आज सर्वश्रेष्ठ इस पंचेंद्रीय पर्याय में पूरी बुद्धि के साथ में इस बात को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। यह मेरे लिए जो अन्य अनंत जीवों की समझ आ रही है, और मैं उन जीवों के बीच में सबसे अधिक आज इस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को समझ रहा हूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी इस संसार के लिए उपलब्धि है। यही मेरा सबसे बड़ा सम्यक ज्ञान है। यही सम्यक ज्ञान इस संसार में प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी का नाम स्वाध्याय है। सुनते हो? स्वाध्याय, स्व के हित का अध्याय जिस दिन जुड़ जाएगा उसी दिन तुम्हारा स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। क्या कहा गया है? स्वस्मयी हितम अध्याय स्वाध्याय। स्वयं के हित के लिए जो अध्ययन किया जाता है, स्वयं के हित के लिए जो अध्याय हमारे ज्ञान में जुड़ जाता है, उसका नाम स्वाध्याय कहलाता है। जब हम इस ज्ञान के माध्यम से देखते हैं कि ये हमारे स्व के हित के लिए है, अनंत जीवों के बीच में हमें अपना हित करना है, अनंत जीवों के बीच में किसी को ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान हो गया कि ये अनंत जीवों के बीच में मैं ऐसे इस पंचेंद्रीय पर्याय को, दुर्लभ को प्राप्त हुआ हूं, तो वह स्वयं का हित उसमें करने का भाव जुड़ जाना, यही सच्चा स्वाध्याय है। इसी को सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो अनंत जीवों के बीच में रह करके आप ये गुणा लगाएंगे, इस तरह से उनका गुणित क्रम देखेंगे, तब आपकी श्रद्धा में बात बैठ जानी चाहिए कि संसार में भी अनंत जीव हैं, मोक्ष में भी अनंत जीव हैं। इन अनंत जीवों के बीच में हम अगर 25-50 लोगों के बीच में रह भी रहे हैं और अपनी फैमिली में 2, 5, 10 लोग हैं भी हैं, तो उनके मोह के कारण से हमें इस अनंत संसार में भ्रमण नहीं करना। अनंत संसार में भ्रमण का कारण बस फैमिली के 5 मेंबर हैं, बस, और कुछ नहीं है। 2 तो माता पिता हो गए, और 1 भाई बहन हो गए, और 1 खुद हो गया वो, बस। अधिक से अधिक इतनी फैमिली मिलेगी आजकल। तो ये 5 लोग और इन 5 का आपस में मोह, यही अनंत काल के लिए, अनंत बार जन्म मरण के लिए, अनंत संसार के भ्रमण के लिए कारण बन जाता है। ये अनंत, अगर हम इसमें से निकलना चाहेंगे तो हमारे लिए ये सम्यक ज्ञान बड़ा हेल्प करेगा, बल देगा कि क्यों निकलें इस अनंत में से, नहीं तो यही गिनती बनी रहेगी हमेशा। सिद्ध जीव भी अनंत हैं और सिद्धों से अनंत गुणे भी निगोदिया एक जीव के शरीर में है। निगोद अनंत नहीं, यूं नहीं का।
हाँ, एक निगोद जीव के, और ऐसे निगोद जीव कितने हैं? तो वे भी अनंत हैं, उनके अपने अपने अलग अलग शरीर हैं। तो जब एक ही खदान खाली नहीं हो रही, खदान बोलते ना, ये खान जीवों की जब खोदते 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 तुम अपनी भूमि की खदान तो खाली कर लेते हो, लेकिन ये खदान जीवों की कभी खाली होने की नहीं। अनंत काल में एक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ कुछ वहां पर। और ये जो गणित है ये बिल्कुल एटर्नल है, हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। अनंत काल पहले भी जिन तीर्थंकरों ने अपनी वाणी में कहा तब भी यही कहेंगे, सिद्धों से अनंत गुणे एक निगोद जीव के शरीर में जीव रहते हैं। आज भी कहेंगे और अनंत काल के बाद भी यही बोलेंगे। ये सिद्धांत कहलाता है, इसको कहते हैं शाश्वत सिद्धांत। क्या बोलते हैं? हाँ, सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। क्या समझे? तो इसी के सिद्धांत का नाम तो सम्यक दर्शन है। जो दूसरी ढाल में आपको सम्यक दर्शन की भूमिका बनाई जा रही है वो इसी से बन रही है, इसी ग्राउंड से बनेगी।